सभी भक्तों को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू बलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं शतमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। बोले सद्गुरु महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय। आज 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार। आज धनत्रयोदशी भी है, धनतेरस। और आज के दिन जो भी लोग धन्वंतरी भगवान का पूजन करते हैं, कुबेर देवता का पूजन करते हैं, आज धन्वंतरी जयंती भी है। क्योंकि आज के दिन समुद्र से धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ, अमृत कलश उन्होंने लिया और उन धन्वंतरी भगवान ने ही संसार को औषधि दी, दवाई दी। तो आज के दिन वैद्य लोग भी दवाइयाँ तैयार करते हैं और धनतेरस कुबेर की पूजा की जाती है। जो लोग श्रद्धा और भक्ति से कुबेर की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके यहाँ हमेशा लक्ष्मी बनी रहती है, निरंतर उनका कारोबार चलता रहता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ में आज के दिन कुबेर जी, लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। और कुछ भी वस्तु खरीद सकते हैं, सोना चांदी तांबा आदि की वस्तु खरीदनी चाहिए। और भी कोई किसी ने मकान जमीन आदि खरीदना हो तो बहुत शुभ होता है, खरीदनी चाहिए। और आज कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाले तथा सब प्रकार सुख देने वाले महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहो देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर के उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी, हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ, वैश्य शूद्र धर्म रहित हो गए। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल वृद्ध और रोगी को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लेपन करना चाहिए और द्वार पर 4 रंग काला, पीला, हरा, लाल ये से मेरी मूर्ति बनावें। अच्छे सुंदर पकवान बना करके मेरी पूजा करें। तभी एक दीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताइए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके
तेरी संतान को पूजने को उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा करनी चाहिए, कुमारों की और मालिन की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथानुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वह प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। उत्तर में भगवान ने कहा, सत्यभामा को उस समय दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। जो भगवान ने सत्यभामा को कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी जाती है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, हे सत्यभामे, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उसका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की गुफाओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान होते हैं, इसलिए मंत्रों से वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर से समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादि सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद्य आदि यंत्रों से उनको जगाया। भगवान के जगाने पर आसन पाद्य, आवाहन, आसन पाद्य, अर्घ्य, आसन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदक्षिणा, न दक्षिणा और नमस्कार, इस प्रकार से 16 वस्तुओं से भगवान का पूजन किया गया। 16 सामग्री से भगवान का पूजन किया गया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। इसलिए तथा कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया अथा एवं सब तिथियों में एकादशी तिथि अधिक मान्य है। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप ऋषि जी के अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाला। कमंडल भर गया तो फिर भगवान को वहां से निकाल करके बड़े स्थान पे ले गए। कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया तो कुएं में डाला, कुएं में भी मछली नहीं आई। तब कश्यप जी समुद्र में मछली को ले गए। भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। तब मत्स्य अवतार भगवान शंकासुर दैत्य को मार करके बद्रीनारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाओ, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैद्य, ज्योतिष, स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। इस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह ऋषि उस वेद का माना गया, उसी ऋषि का माना गया। सब ऋषियां इकट्ठे होकर के देवताओं के पास आए। तत्पश्चात
ब्रह्मादि देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध किया। जब तब प्रयागराज तीर्थराज कहा गया, तब से तीर्थों का जो राजा है वो प्रयाग कहा गया। यहाँ पर स्नान दान यज्ञ आदि करने से अनेकों अनेकों जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है जो प्रयागराज में स्नान करता है और माघ के महीने में कल्पवास करता है। माघ का महीना आने वाला है और 1 मास तक जो माघ के महीने में प्रयागराज में रहता है, प्रातः काल स्नान करता है, उसके सारे ताप पाप ताप कट जाते हैं, वहां बैकुंठ लोक को चला जाता है। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय। मेरा YouTube चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जो लाल सा बटन होता है उसको दबाइए, घंटी का निशान आता है उसको दबाइए। जिन माता बहनों को नहीं पता हो इस प्रकार से उस बटन के निशान को दबाइए, वो आप उसको दबाएंगे तो जो भी वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। आपको फिर परेशानी मुश्किल नहीं होगा, आप तक वो वीडियो पहुंचेगी। इसलिए आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार से हम आपके बीच में बने रहेंगे। आपको धनत्रयोदश, दीपावली और अन्नकूट भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय श्री राधे।